इकलौता बच्चा है और उसने 3-4 दिन पहले आत्महत्या का प्रयास किया। आप लोगों ने अभी तक हमें सूचित भी नहीं किया। अगर तभी सूचित कर दिया होता तो हम अपने बच्चे का जीवन बचा लेते, लेकिन उन्होंने सूचित भी नहीं किया, तो उसको लीपा पोती करके खत्म किया। फिर जब मेरे बच्चे का देहांत हो गया तब भी हमें नहीं सूचित किया। तब रोते बिलखते माँ बाप, क्योंकि उनका 19 साल का इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो मध्य प्रदेश से हजारों किलोमीटर दूर आईआईएम सिरमौर में बीएमएस कर रहा था, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कर रहा था और अंतिम सेमेस्टर में था। उसकी उम्र मात्र 19 साल थी और बीते दिनों जैसी आपने खबरें देखी होगी कि आईआईएम सिरमौर में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, जैसा आईआईएम सिरमौर प्रबंधन ने जानकारी दी। लेकिन क्या वाकई में प्रारब्ध शुक्ला ने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई या आईआईएम प्रबंधन की लापरवाही के चलते उसकी मौत हुई? और उसके कमरे में जिस चुन्नी का उसने फंदा बनाया, वो चुन्नी कहां से आई? और जब उसकी मौत से कुछ दिन पहले उसने अपना हाथ काटा था, उसकी जानकारी परिजनों को क्यों नहीं दी गई? पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी गई? ये तमाम सवालों के जवाब अब एसआईटी सिरमौर एसआईटी को देना पड़ेगा, जो एसआईटी आज एसपी सिरमौर ने बनाई है। परिजनों ने जब आज श्री पांवटा साहिब विकास मंच के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता की, तो उसके बाद एसपी सिरमौर निश्चिंत सिंह नेगी ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और एक 7 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। इस एसआईटी के प्रमुख एसडीपीओ पांवटा साहिब मानवेंद्र ठाकुर होंगे। बीएनएस की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है माजरा में। और परिजनों ने क्या आरोप लगाए, परिजनों ने क्या कुछ कहा कि उन्हें कब पता चला, कैसे पता चला, और जब वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, वो तमाम बातें परिजनों ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। आप सुनिए परिजनों ने क्या कुछ कहा। प्रारब्ध शुक्ला ने 2024 जो कि पहला बैच था बीएमएस का आईएमएम में, उसमें प्रवेश लिया था। उस समय उसकी आयु केवल 17 वर्ष थी। यहाँ रहते हुए वो पढ़ाई कर रहा था। इसके बच्चे के 17 तारीख से मिड सेमेस्टर एग्जाम होने थे, तो जब इसके बच्चे के एग्जाम चलते हैं तो ये फोन पे घर पे कम बात करता है, लेकिन फिर भी 2-3 दिन में एक बार घर में जरूर बात कर लेता है। मेरी इससे 15 अगस्त को बातचीत हुई। 16 अगस्त की रात को इसने अपनी माँ को फोन किया कि मम्मी सुबह हमें पढ़ने के लिए उठा देना 5 बजे। माँ ने 17 अगस्त को बच्चे को उठा दिया। उसके बाद बच्चे का मैसेज आ जाता था, हम ठीक हैं। 1-2 बार मैसेज आया, लेकिन बच्चे ने उसके बाद फोन पे कोई बात नहीं की। जब बात नहीं की और शुक्रवार आ गया 20 अगस्त, तो हम लोगों को चिंता हुई। 20 अगस्त की शाम को हमने बच्चे को फोन किया कि बच्चे ने अभी तक बात नहीं की, लेकिन फोन बजता रहा, बच्चे ने फोन अटेंड नहीं किया। सोचा शायद सो गया होगा। अगले दिन सुबह फोन किया, तब भी फोन रिंग जाती रही, बच्चे ने फोन नहीं उठाया। फिर बच्चे को मैसेज किया। दोपहर में बच्चे का फोन स्विच ऑफ आने लगा। मैं लंच टाइम पे जब अपने घर आया तो मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि बच्चे का फोन भी स्विच ऑफ आ गया और अभी तक वो कॉल बैक नहीं कर रहा है। तो हमें चिंता हुई। हमने बच्चे के जो साथ में पढ़ने वाले और बच्चे हैं उनको फोन किया, लेकिन वो बच्चे सभी एग्जामिनेशन हॉल में थे, इसलिए उन बच्चों ने भी फोन अटेंड नहीं किया। इसके बाद हमने इसके हॉस्टल के वार्डन सुंदर सिंह को फोन किया, तो उसने कहा कि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए प्रारब्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये कहा इसलिए हो सकता है वो एग्जाम देने गया हो, इसलिए उसका फोन स्विच ऑफ है। हमने उसको बताया, लेकिन वो फोन तो उसको कल से अटेंड नहीं कर रहा है और आप जल्दी से जल्दी पता करके हमें सूचित करें। इसके बाद हमने उसको कई बार फोन किया, उसने हमको मेरा फोन अटेंड नहीं किया, हर बार काट देता था। काफी समय के बाद मेरे आईआईएम सिरमौर से एक फैकल्टी का फोन आया, कोई डॉक्टर पारिक हैं, उन्होंने बोला कि आप लोग जल्दी आ जाइए, प्रारब्ध की तबीयत सही नहीं है। हमने कई बार उससे उसकी हेल्थ की सही जानकारी मांगने की कोशिश की, सही जानकारी उन्होंने कोई भी नहीं दी।
उसके बाद प्रिंसिपल का फोन आया, डॉक्टर प्रफुल्ल अग्निहोत्री का। हमने भी उनसे भी पूछा, अपनी तरफ से कॉल करके पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। घबराहट में हम लोग ऐसी जगह रहते हैं जबलपुर में जहां से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ की, और वो काफी दूर है। किसी तरह हम प्रयास करके अगले दिन सुबह तक आ पाए, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने लगभग 3:30 बजे हमें सूचित किया कि आपके बच्चे का देहांत हो चुका है और उसने आत्महत्या कर ली है। आज अभी तक हमें उसकी आत्महत्या की वजह नहीं पता चल पाई, लेकिन जब हम अगले दिन यहाँ पहुंचे हैं सुबह और हमको बच्चे का शव दिखाया गया, तो बच्चे का इन्होंने बताया था बच्चे ने गले में फंदा डाल के फांसी लगा ली है, लेकिन जब बच्चे का शव देखा तो उसकी बाईं कलाई पे को काटने का निशान बना हुआ था, गहरा घाव बना हुआ था। उस घाव को देख के हमने पूछा इसने तो अपनी कलाई काटी है, तो उन्होंने कहा वो प्रयास इसने आत्महत्या का आज से 3-4 दिन पहले किया था। हमने कहा मेरे बच्चे ने मेरा इकलौता बच्चा है और फिर 3-4 दिन पहले आत्महत्या का प्रयास किया, आप लोगों ने अभी तक हमें सूचित भी नहीं किया। अगर तभी सूचित कर दिया होता तो हम अपने बच्चे का जीवन बचा लेते, लेकिन उन्होंने सूचित भी नहीं किया, तो उसको लीपा पोती करके खत्म किया। फिर जब मेरे बच्चे का देहांत हो गया तब भी हमें नहीं सूचित किया। तब पुलिस द्वारा सूचना मिली, हम यहाँ आए, किसी तरह पोस्टमार्टम के बाद फटाफट उसका अंतिम संस्कार यहाँ किया। फिर जब हम को पुलिस ने बताया कि बच्चे ने 3 दिन पहले हाथ काटा था, तो हमें कुछ सस्पिशियस दिखाई दिया और हमने संस्थान प्रशासन से बात की, तो उन्होंने उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया ये आपकी प्रॉब्लम है और हमको किसी भी तरह से प्रॉपरली हमको ट्रीटमेंट की कोई जरूरत थी, असली ट्रीटमेंट की जरूरत थी, बच्चे की समय रहते ट्रीटमेंट मिल जाता, वो कुछ नहीं किया। ना पुलिस को इत्तला इसके बाद हमने कॉलेज के और स्टूडेंट से उसके फ्लैटमेट जो और 4-5 बच्चे थे उन बच्चों से बात करने की प्रयास किया, लेकिन उन बच्चों से भी हम लोगों को बात नहीं करने दी। कल हम लोग पुलिस के साथ, पुलिस टीम के साथ संस्थान में गए, धौलाकुआं में IIM में, तो पता चला सारे बच्चों को BMS के जो पहला बैच है वही था धौलाकुआं में, जो उसके बैचमेट थे, सारे बैचमेट्स को एक साथ छुट्टी दे दी है और उनको यहां से हटा दिया है। इसी दौरान हमको एक इंस्टाग्राम पे वीडियो क्लिप भी मिली जिसमें डायरेक्टर बच्चों को समझा रहा है कि कोई भी पुलिस के सामने, किसी वीडियो के सामने ना आए, किसी बयान को ना दे और कहीं साइन ना करे, नहीं तो आप लोग फंस जाओगे आगे। और बच्चों को वहां से हटा देना और संदेह पैदा करता है जिससे कोई बच्चा बयान ना दे पाए। ऐसी स्थिति में हमें कतई अपेक्षा नहीं है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो पाएगी बगैर CBI की जांच के। अगर, क्योंकि यद्यपि यहाँ की सिरमौर पुलिस हमें बहुत सहयोग कर रही है, पर सिरमौर पुलिस या जो थाना क्षेत्र लगता है माजरा थाना क्षेत्र, वहां पे SHO साहब ने भी बहुत मदद की, लेकिन SHO साहब दिन भर केसेस में इतने बुरी तरह व्यस्त थे कि वो बेचारे पूरा समय नहीं दे पा रहे हमारे केस को, और जो IIM संस्थान है वो पूरे केस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से हमें न्याय की उम्मीद कम लग रही है। मेरा निवेदन है कि किसी तरह बच्चे का, जो मेरे बच्चे के साथ हुआ और वो और किसी बच्चे के साथ ना हो, इसलिए निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है, जिससे कि प्रशासन के ऊपर कड़ाई हो और दोषी व्यक्तियों को सजा मिले। इसके लिए या तो SIT जांच का गठन हो या बेहतर ये होगा CBI जांच कराई जाए।